वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 24 सितंबर को पाकिस्तान में 8वीं फार्मा समिट और चौथे फार्मा एक्सपोर्ट अवार्ड मुनक्किद होने जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि मज़बूत पॉलिसीज़ के बाइस पाकिस्तान की जो फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं इनको काफ़ी बूस्ट मिला। पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूटा और लास्ट फिस्कल ईयर हमने देखा कि जो पाकिस्तान की हमारी जो फार्मा एक्सपोर्ट हैं वो तकरीबन 45 करोड़ 70 लाख डॉलर की रहीं। तो इससे हमारी फार्मा सेक्टर को, फार्मा इंडस्ट्री को कितनी बड़ी एक इंकरेजमेंट मिलती है, कितना और आगे प्रॉब्लम क्या है, मेन इस वक्त हर्डल्स क्या हैं, ये मैं जानना चाहूँगा। तौक़ीरुल हक़ साहब जो कि चेयरमैन हैं PPMA पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। जी जनाब, कितना कितना बेहतरीन ये तजर्बा रहा इस वक्त। 20 साल रिकॉर्ड जो है आपकी एक्सपोर्ट्स ने ब्रेक किया। आगे क्या आपके अहदाफ हैं और उसमें इश्यूज इस वक्त क्या हैं, पहले इसके ऊपर ज़रा बात कर लें। सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम में लिया और बड़ी अच्छी टाइमिंग है क्योंकि 24 सितंबर को इंशाल्लाह हमारा जो ये बड़ा ही मेगा इवेंट है पीसा के नाम से, जो हर साल हम करते हैं। और इस साल इसकी खसूसियत ये है कि ये बेसिकली इसमें हम जो टॉप 50 एक्सपोर्टर्स हैं फार्मास्यूटिकल के, उनको अवार्ड दिया जाता है। और इसके साथ साथ जितने रेलेवेंट हमारे मिनिस्टर्स हैं, और इसमें हेल्थ मिनिस्टर हैं, ड्रैप हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, और इवन प्राइम मिनिस्टर को भी हमने इनवाइट किया एज अ चीफ गेस्ट। ये बहुत बड़ा इवेंट होता है कि जिसमें सिर्फ यही नहीं है कि हम 50 जो टॉप एक्सपोर्टर्स हैं उनको हम अवार्ड देंगे, बल्कि इसमें हम डिस्कस करते हैं। हमने बाहर से स्पीकर्स भी बुलाए हुए हैं जो कि AI का रोल आइंदा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और एक्सपोर्ट में कैसे होगा। तो हमने कुछ 4 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्पीकर्स बुलाए हैं जो कि दे विल बी डिस्कसिंग देयर एक्सपीरियंसेस एंड देयर, ये हमसे बताएंगे कि किस तरह जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्लोबली एक्सपैंड कर रही है और एक्सपोर्ट कैसे आगे बढ़ेगी। और इसके साथ साथ पूरी 300-400 से ज़्यादा जो CEOs हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, वो करेंगे। तो ये बहुत मेगा इवेंट होता है और इसकी खसूसियत इसलिए इस दफ़ा ज़्यादा है कि गवर्नमेंट जो लास्ट ईयर डीरेगुलेशन पॉलिसी अनाउंस की थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में एक सुख का सांस आया था कि जो मेडिसिन मिल नहीं रही थी, शॉर्टेजेस हो रही थी डीवैल्यूएशन की वजह से, और जो 35% जो इन्फ्लेशन हुई थी पिछले 2-3 सालों में, उसकी वजह से मेडिसिन मिलना बंद हो गई थी। तो ये जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स की डीरेगुलेशन पॉलिसी आई, इससे जो है इंडस्ट्री ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। और माशाल्लाह पहली दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि 34% एक्सपोर्ट जो है हमारी इसमें ग्रोथ आई है, विच इज़ अ वेरी हैप्पी साइन। ठीक और अगर आप आपने नहीं, 450 लेकिन मिलियन सर अब मसला ये कि ये तो आपने अचीव कर लिया, अब जो आगे आगे बढ़ना है उस क्या है, यकीन वो भी वहां पे डिस्कस होगा ना। जी जी बिल्कुल। देखिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट ने दो जो अच्छी डिसीजन लिए हैं, एक तो ये डीरेगुलेशन का, और दूसरा जो हमारे लॉ ड्रग लॉ में अमेंडमेंट है रिगार्डिंग डायरेक्टर्स लाइबिलिटी, जिसमें वो CEOs को जो है वो अननेसेसरली जो ड्रग कोर्ट ले जाते थे, और वो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे ये इशू हैं तो सब रिजॉल्व हुए हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी वजह से अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, मल्टीनेशनल्स भी रुकेंगी और एक्सपोर्ट एक्सपैंड होगी इस फैसले से। अब इसके फ़ौरन बाद तकरीबन साल होने को है, तो तकरीबन 9 से 10 कंपनीज ने अपने आप को पिक्स क्वालिफाइड कर लिया। तो ये पॉलिसीज़ का कॉन्टीन्यूटी और सस्टेन रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी नेगेटिव फोर्सेस डीरेगुलेशन के खिलाफ बात कर रही होती हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जब भी कोई पॉलिसी आती है इसको 3 साल देखें। और हमारा ये वादा है कि इंशाल्लाह ये एक्सपोर्ट जो है अब 3 से 4 बिलियन अगले 2-3 साल में चली जाएगी। दूसरी जो हिंड्रेंस है वो ये है कि गवर्नमेंट को अब हमने एक ये बात की है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री के साथ मिलके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेटिव एनवायरनमेंट करे। और ये एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो चेंज आई है, ड्रैप में नए CEO आए हैं, उन्होंने इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेटिव डिस्कशन शुरू कर दिया, और उसमें एक्सपोर्ट जो है वो टॉप प्रायोरिटी है। फिर ये है कि जैसे इंडिया में फार्म एक्सेल है, हमने भी SIFC की मदद से, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जाम कमाल साहब का बड़ा रोल है, और माशाल्लाह ये एक्सेल फार्मेक्स के नाम से हमारी इंडिपेंडेंट एक्सपोर्ट बॉडी जो है, ट्रेड बॉडी, वो जा रही है
कैबिनेट में अप्रूवल के लिए। तो हम इस पीसा अवार्ड में वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, जाम कमाल भी हैं, SIFC भी हैं। हम्म। हमारी अपील ये है कि अब ये पूरे साल इस पे बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, इसको कैबिनेट से जल्द अज जल्द अप्रूव किया कराया जाए। तो हम्म। ये भी हो जाता है तो फिर तो हम ये कहते हैं अब चीज़ें, अब मुझे नज़र ये आ रहा है कि पिछले 12 महीनों में रेजोल्यूशन की तरफ गया है, पॉलिसीज चेंज आ रही हैं, एक बहुत ताज़ा हवा का झोंका है। तो ये हम्म। दो तीन चीज़ें, पॉलिसी की कंसिस्टेंसी रहे, हम्म। फार्मेक्स बन जाए, और गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ बैठे, तो ना सिर्फ एक्सपोर्ट बल्कि हम तो अब ये है कि जब ये अच्छी पॉलिसीज आई हैं तो जो हम इस वक्त हमें इशू है, वैक्सीन यहाँ नहीं बनती, कैंसर की प्रोडक्ट्स नहीं बनती, हाँ। APIs हमारे रॉ मटेरियल यहाँ नहीं बनते, तो इंडस्ट्री के साथ गवर्नमेंट बैठे, ओके। सिर्फ एक्सपोर्ट को ना मतलब देखें जाहिर है कि बल्कि सिर्फ एक्सपोर्ट को ही आपने बेस नहीं करना, जो डोमेस्टिक हाँ आपकी नहीं कंजम्पशन है वो आपने पहले पूरा करना है। सर एक बड़ा एग्जैक्टली रेलिवेंट सवाल फिर यहाँ। इमरान साहब, फिर ये भी होगा ना कि जब ये वैक्सीन वगैरह हम यहाँ बनाएंगे, अल्टीमेटली हम एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे, तो एक बिल्कुल। तरफ तो सेल्फ सफिशिएंट होंगे, दूसरा इनकी भी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो इंशाल्लाह ये है कि हमने ये सारे जो अपनी सजेशंस हैं और रिकमेंडेशन हैं वो पीसा के अवार्ड में हम सारे गवर्नमेंट के लोग आ रहे ओके हैं। सर, मैं जाते जाते ये जरूर पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो फार्मा सेक्टर है, जो हमारी जो लोकल कंपनीज हैं, ये इस वक्त जो पूरे मुल्क में सैलाब आया हुआ है और हेल्थ के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखें, इसमें सबसे पहले तो ये है कि जब KPK में सैलाब आया तो ट्रैप ने भी और हमारे हेल्थ मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हमें कहा, और हमने एक मिनट नहीं सोचा, तकरीबन 4 करोड़ से ज़ायद मालियत की अद्वियात फौरी तौर पे हमने डोनेट की। फिर उसके बाद पंजाब में आया तो डॉक्टर भरत जो हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमसे बात की, और हमने वहाँ पंजाब में भी तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ की अद्वियात जो है, जो जो उन्होंने लिस्ट मुहैया की है, वही अद्वियात थी जिसकी, जो कि जैसे पेट की बीमारियाँ फैल रही थी, स्किन हाँ। डिजीज़ हो रही थी, एंटी इन्फेक्टिव, तो जो रेलिवेंट मेडिसिन थी, तमाम कंपनीज ने, PPMA के जितने लीडिंग कंपनीज हैं, उन्होंने एक मिनट भी नहीं सोचा, और वी वर टुगेदर। और ये इस दफ़ा ही नहीं, जब भी कोई क्लाइमेटी आती है, हम्म। सैलाब आए या जलजला आए, तो हमेशा हम्म। PPMA, हमारी फार्मा इंडस्ट्री जो है वो जाहिर हमेशा है कि वो गवर्नमेंट के हमारे जो साथ। कॉर्पोरेट सेक्टर में जो CSR एक्टिविटीज हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे ओवर एंड अबव जाकर करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त ये मुश्किल है, और इस मुश्किल वक्त में कैसे हमारे अपने जो इदारे हैं वो साथ खड़े हों, तभी मामला आगे चलेगा।